क्या ये एक चित्र आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर? ये जो चित्र है ये एक्चुअली में औद्योगिक क्रांति जो 1780s में शुरू हुई, 18th सेंचुरी में, ये जी। उसको दर्शा रहा है। जब हम जो पहले अभी तक जो काम सिर्फ अपने हाथों से करते थे, वो धीरे धीरे अब मशीनें उसको उनको करने के लिए मशीनें स्थापित करी गई हर जगह। शहर, खास करके शहरों में फैक्ट्रीज डाली गई और गांव से बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके शहरों में आके बसने लगे, इन फैक्ट्रीज में काम करने लगे। और इसी को, चाहे वो खेती बाड़ी ही क्यों ना हो, पहले बिल्कुल हाथ से हम बीज बोते बोते थे, आज वो काम हम मशीनों के माध्यम से भी करते हैं। तो हम्म। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था, जो 1780 से 1880s 1890s तक रहा, कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया समाज में, बहुत ज्यादा चीजें, नई नई चीजें होने लगी। और इसी के साथ 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 और जो कुछ, एक तो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो था ही कि मशीनें आने लगी, हम बहुत सारे काम मशीनों से करने लगे। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें 18वीं सदी में जो हुई, वो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। जी। फ्रांस में जो फ्यूडल सिस्टम था, जो मोनार्की थी, उसको बिल्कुल ही, मतलब उनका वॉर हुआ और उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। और धीरे धीरे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आने लगा, और दैट उसी के तरीके से ही लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। या फिर अमेरिका का जो रेवोल्यूशन था, जिसमें वो 1750s में ब्रिटिशर्स से अपना, अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें 18वीं सदी में हो रही थी, अलग अलग जगहों पे। और ये जो चीजें धीरे धीरे हो रही थी अलग अलग जगहों पे, इससे क्या हो रहा था कि जो समाज का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा एक स्ट्रक्चर था कि समाज में क्या और कैसे होता है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ बदलाव पॉजिटिव थे, कुछ बदलाव नेगेटिव भी थे। हर चीज के दोनों तरीके के ही प्रभाव होते हैं। तो इसमें उन लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आने लगा। जैसे मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं, और आगे जाके कुछ सेशंस में हम इसमें विस्तार से भी समझेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कैसे अलग अलग क्लासेस में ज्यादा असमानता होने लग गई। जो हमारे जो मिडिल क्लास है, या जो यूजुअली उस टाइम फैक्ट्रीज में काम करते थे, और जो हमारी अपर क्लास है जो फैक्ट्रीज को चलाते थे, उनमें कैसे असमानता हो गई। क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम, इसी के चलते। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही थी, पब्लिक स्कूल्स जैसे सार्वजनिक शालाएं जो आज हम समझते हैं, वो उनका वास्तव में स्थापना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के टाइम हुआ था, और किस वजह से हुआ था। तो ये सब बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे जो अलग अलग देशों में हो रहे थे इस दौरान। और इसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा चीजें भी बदल बदल रही थी, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं होती थी वो अब होने लगी। तो इस प्रभाव को समझने के लिए, इस समाज, क्योंकि हम जब सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो हम समाज के अलग अलग एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं, जैसे अभी हमने समझा। तो उसी तरीके, उसी को समझने के लिए, उसके परिणामों को समझने के लिए, और वो कैसे हम उनको आगे जाके बदल सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से सामाजिक विज्ञान को एज अ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया गया था। और इसी दौरान, 18th सेंचुरी के दौरान ही वो पाठ्यचर्या में शामिल भी किया गया था, धीरे धीरे करके।